नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। दोस्तों, भारत ताइवान को अनदेखा क्यों करता है, उसे एक देश के रूप में मान्यता क्यों नहीं देता है, यही आप आज जानने वाले हैं। दोस्तों, पहली बात तो यह है कि भारत ताइवान को चाहते हुए भी अनदेखा नहीं कर सकता। आखिर उसे एक देश के रूप में मान्यता क्यों नहीं देता, ये भी आपको जानना जरूरी है। दरअसल इसे जानने के लिए हमें इतिहास की तरफ देखना होगा। ताइवान का मतलब है रिपब्लिक ऑफ चाइना, एक द्वीपीय देश जो चाइना के नीचे दिखेगा। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले ताइवान पर जापान का कब्जा था, लेकिन ताइवान ने खुद को रिपब्लिक घोषित कर दिया। मेनलैंड चीन में जब सिविल वॉर हुई थी तब वहां चाइनीज राष्ट्रवादी पार्टी की सरकार थी और कुओमिंतांग, उन्हें सिविल वॉर के चलते अपनी जमीन छोड़नी पड़ी और जितने भी राष्ट्रवादी थे सब ताइवान आ गए और मेनलैंड पर सीसीपी यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का अधिकार हो गया। रिपब्लिक ऑफ चाइना ने ताइवान से समांतर सरकार चलाई और मेनलैंड पर दावा करती रही, लेकिन 1971 में मेनलैंड चाइना को संयुक्त राष्ट्र ने पहचान दी और ताइवान को मुख्य संगठनों से बाहर कर दिया और उसके बाद से ही चाइना की कम्युनिस्ट सरकार ताइवान पर अपना हक जताती आ रही है और उन्होंने एक पॉलिसी भी बनाई है, वन चाइना पॉलिसी। उसके अनुसार सभी देशों को इसे सपोर्ट करना होगा कि ताइवान चाइना का हिस्सा है, कोई अलग देश नहीं। और ताइवान खुद को एक अलग देश मानता है और दुनिया में इस बारे में बात भी कर रहा है। दोस्तों, भारत संयुक्त राष्ट्र के 193 में से यानी कि 193 में से 169 देशों में से है जिनके ताइवान के साथ ऑफिशियल डिप्लोमेटिक संबंध नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत के ताइवान से संबंध नहीं है। भारत के ताइवान के साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध बेहद मजबूत है। चीन के विरोध की वजह से दुनिया के कई देश ऐसा नहीं करते, वरना लगभग सभी देशों के इनफॉर्मल रिलेशन ताइवान से है, क्योंकि ताइवान दुनिया की मेजर इकोनॉमिक कंट्री है। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जब सत्ता में आए तो भारत सरकार ने चाइना के साथ संबंधों को बेहतर करने की कोशिश की। आपने देखा होगा कि मोदी और चीनी राष्ट्रपति एक दूसरे के देश भी गए, लेकिन हमेशा चाइना ने भारत को धोखा दिया। अजहर मसूद के मामले में उसने यानी कि चाइना ने पाकिस्तान की मदद की और फिर धारा 370 के मुद्दे पर हस्तक्षेप करने की कोशिश की और अब सीमा पर विवाद उसने बढ़ा रखा है। लेकिन अब भारत बड़ी ही डिप्लोमेटिक ढंग से बातचीत करने में लगा है। कोरोना की वजह से जियोपॉलिटिक्स काफी बदल गई है। जो चीन कुछ वक्त पहले अमेरिका को आंख दिखाकर अमेरिका को रिप्लेस करने का सपना देख रहा था, वो अचानक कोरोना के चलते दुनिया भर में देश के रडार में आ गया। जियोपॉलिटिक्स की हवा अभी चाइना के खिलाफ है। ऐसे में वो भारत जैसे देशों को धमकाकर दुनिया को मैसेज दे रहा है कि ताकि लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। वही अमेरिका चीन के दुखते राग को जानता है, इसीलिए उसने सबसे पहले वार वहीं किया। लेकिन चाइना ने खुद भारत के मुद्दों पर वो टांग अड़ाने से बाज नहीं आता और बॉर्डर पर भारत को आंख दिखा रहा है। यही नहीं, डिप्लोमेटिक ढंग से भारत को घेरने की वो कोशिश भी कर रहा है, जिसमें कि नेपाल बलि का बकरा बन रहा था। और भारत सरकार ने कई ऐसे संकेत भी दिए हैं जो कि चाइना को आंख दिखाते हैं, जिसमें कि ताइवान के राष्ट्रपति को शपथ समारोह में सरकार के 2 एमपीओ के द्वारा वर्चुअल मीटिंग में शामिल किया गया। ये पहली बार था जब भारत ताइवान के साथ इस तरह से जुड़ा रहा, वरना हमारे संबंध तो ताइवान के साथ व्यापारिक संगठनों तक ही सीमित थे। दोस्तों, चाइना का ताइवान को लेकर डर हम इस बात से समझ सकते हैं कि चाइना ने हाल ही में भारतीय मीडिया से प्रो ताइवान न्यूज दिखाने से मना किया है। भारत को अब साफ करना चाहिए कि ताइवान और हांगकांग और मंगोलिया जैसे मुद्दों पर हम अपनी राय रखेंगे और खुलकर रखेंगे। चाइना को उसकी भाषा में ही इसी तरीके का जवाब दिया जा सकता है। भारत को यह बात साफ करनी चाहिए कि चाइना को पीओके से बाहर निकलना चाहिए, नहीं तो हम ताइवान को खुलकर सपोर्ट करेंगे। और भारत के पास ये मोल तोल का एक अच्छा मौका भी है और हमें भी चाइना की कमजोरी समझनी पड़ेगी। उसकी कमजोरी तिब्बत, हांगकांग, ताइवान और मंगोलिया है। चाइना को जियोपॉलिटिक्स में आसानी से पछाड़ा जा सकता है, युद्ध की नौबत भी नहीं आएगी अगर भारत इस खेल को समझकर खेलता है। तो जहां तक लगता है कि भारत ने शुरुआत कर दी है, हमें अब नेपाल और पाकिस्तान जैसे देशों को छोड़कर चीन को काउंटर करने के लिए एक फुल प्रूफ रोड मैप बनाना होगा और इसी तरीके से हम चीन को पछाड़ सकते हैं। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं वीडियो के साथ। नमस्कार।